दोस्तों आज अपन कुछ सवाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में समांतर क्रम के सवाल किए हुए थे, उसमें टाइप फर्स्ट कर लिया था। आज अपन एक सवाल और कर लेते हैं, विभवांतर से संबंधित। विभवांतर का भी पूछ लिया जाता है उसके अंदर। तो देखो आज क्वेश्चन क्या होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में 25 एम्पियर की विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में 25 एम्पियर की विद्युत धारा 25 एम्पियर की विद्युत किसी विद्युत परिपथ में 25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या होती है, प्रवाहित हो रही है तथा इसमें 1 ओम 2 ओम तथा इसमें 1 ओम 2 ओम तथा इसमें 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि देखो किसी विद्युत परिपथ में 25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा 1 ओम तथा इसमें 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या होगा? तो 3 ओम प्रतिरोध में 3 ओम के प्रतिरोध में विद्युत विभवांतर क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन को क्या देखना है, क्वेश्चन ने अपन को क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ने अपन को जो दिया है वो लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है भाई? R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम और I का मान भी कितना दिया है? 25 एम्पियर, A4 एम्पियर। और क्या ज्ञात करना है अपन को? तो इस संपूर्ण परिपथ में तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान ज्ञात करना है और विभवांतर V का मान भी अपन को ज्ञात करना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे अपन को कॉपी राइट डाउन करना है। कैसे करना है? देखो विद्युत परिपथ में 25 एम्पियर का मान दिया हुआ है, ये रही मेरे पास। प्रतिरोध 1 2 3 का मान, तीनों का मान दिया हुआ है। किस में क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। ये इंपॉर्टेंट अपने पास, समांतर क्रम में किस में जुड़ा हुआ है? ये समांतर क्रम में। तो अपन को किसका फॉर्मूला लगाना है? समांतर क्रम का। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन से, किसके संयोजन से? समांतर क्रम संयोजन से। हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन से। समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या था? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन सब का मान इसमें रख दो। R1 R2 का मान रखने पर R1 R2 का मान रख दो। R1 का मान 1 ओम 1/1, R2 का मान 2 और R3 का मान। एलसीएम देखो, इनका एलसीएम काटो, 6 आ गया। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती 6 हो गया। 1 को 6 में भाग दो तो कितनी बार गया? 6 बार। 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 प्लस ये 1/R1 चल रहा है। 2 तिया 6, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3। अरे भाई 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार गया? 2 बार। अब इस 2 को इस 1 से गुणा करोगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 4, इस 2 को आएगा, 2 को इससे गुणा करोगे तो ये 2 होगा। हो गया। 3 और 2 5, 4 5 11 यानी 1/R बराबर 11/6। अब इनको मैं क्या कर दूँ? उल्टा। भाई ये 1/R का मान ये है तो R का मान क्या होगा? इसको मैंने उल्टा कर दिया, ये लो। तो इसको उल्टा करने के बाद क्या आएगा? 6/11। मेरे पास ये क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। इस संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी R का मान ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभवांतर। क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई?
अब देखो इसमें लिखना है हम जानते हैं क्या जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर का मान समान होता है यानी कि 1 ओम में जितना विभवांतर होगा 2 में भी उतना होगा, 3 में इतना ही होगा। तो ये क्या है, 3 ओम प्रतिरोध में क्या ज्ञात करना है अपन को, विभवांतर ज्ञात करना है। तो 3 ओम में विभवांतर कैसे ज्ञात करोगे भाई, अपन को तो सिंपल सा फंडा है। विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं, किससे जानते हैं, हम जानते हैं ओम नियम से। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। अपन को ज्ञात करना है विभवांतर यानी कि V। I का मान कितना है मेरे पास, I का मान ये रहा 25, I का मान ये रहा 25 इंटू R का मान 6/11। भाई संपूर्ण परिपथ का R ये होगा 6/11, इसको कर लो। 25 चौक 100, 25 पंजे 25 6 150, 150 बटा में 11। अगर 6 बटा में आंसर लेना चाहो तो 11 भाग दो, तो 11 एकम 11 बचे कितने, 12 13 14 15 4 40 हो गया। 11 3 33, 11 3 33, तो 13 33 7। ये अपने पास इस संपूर्ण परिपथ का क्या आ गया, विभवांतर। 13 सही 7/11। ये अपने क्या हो गए, आंसर हो गए भाई, यही अपने आंसर हो गए। अगर और हल करना चाहो, अगर इसको अगर सही बट्टा में नहीं निकलना चाहो तो ऐसे भी हो जाएगा, बराबर 13.67। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट टाइप देखो क्वेश्चन का, टाइप सेकंड। क्वेश्चन क्या होगा, टाइप सेकंड। क्वेश्चन होगा टाइप सेकंड, TYPE टाइप सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं टाइप सेकंड के। देखो ये क्या है, प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है। इसका कितना है 2 ओम, ये भी कितना है 2 ओम, और ये कितना है 4 ओम। ये क्वेश्चन है, तो इसका ये पॉइंट A होगा और ये पॉइंट B होगा। ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। A व B के मध्य, पॉइंट A व B के मध्य बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है अपन को। किस पॉइंट पे, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अपन ने क्या ज्ञात करना है, A और B के मध्य। तो पॉइंट बनाओ A और वह B। ये पॉइंट मैंने बना दिया A व B, इसके मध्य क्या लगा दिया, 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये लगा दिया। अब अगर मैं इस पे प्रेशर डालूं, थोड़ा सा प्रेशर डाल को इसको नीचे करूं, तो ये इस प्रकार बन जाएगा। ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये इस टाइप का बन जाएगा। ये 2 ओम का हो गया, ये भी कितना ओम का, 2 ओम का। ये इस टाइप का बन जाएगा, इसको प्रेशर डालो तो इस टाइप का बन गया। अब देखो इसके अंदर ये दोनों प्रतिरोधों को देखो, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में नजर आ रहे हैं आपको, ये दोनों श्रेणी क्रम में नजर आए। भाई श्रेणी क्रम यही तो होता है अपना, A पॉइंट और B पॉइंट, इनके मध्य ये श्रेणी क्रम तो है। तो ये देखो ऊपरला, ये श्रेणी क्रम है। इन दोनों का क्या करो, श्रेणी क्रम से हल करो। जैसे ही श्रेणी क्रम से हल करोगे तो इसका एक प्रतिरोध बन जाएगा अलग। तो देखो कैसे हल होगा ये, माना क्या माना, इसको मैंने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया और इसको मैंने मान लिया R3।
माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम। हम जानते हैं कि R1 व R2 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। ये होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो R1 क्या है मेरे पास 2 और R2 भी क्या है 2, 2 + 2 R बराबर 4 ओम। मेरे पास न्यू प्रतिरोध क्या आ गया 4 ओम का, यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ के एक नया प्रतिरोध बनाऊं तो कितना ओम का होगा? 4 ओम का न्यू प्रतिरोध होगा। तो अपन को क्या करना है? 4 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो अब अपन को देखना है, अब इसका न्यू डायग्राम बना दूं मैं इस पॉइंट ए बी का। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट हो गया। तो इससे एक नया प्रतिरोध बना दिया मैंने, ये किसका? 4 ओम का। भाई ये इसका 4 ओम का प्रतिरोध हो गया। और बी पॉइंट बना दिया मैंने, और ये बी पॉइंट बना दिया, ये लो 4 ओम, और ये बी पॉइंट भी 4 ओम। देखो ये 4 ओम का प्रतिरोध ऐसे लगा दिया मैंने यहाँ का, और इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास 4 ओम का प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, तो इनको जोड़ दिया। अब ये दोनों किस क्रम में है? देखो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये दोनों किस क्रम में हो गए? अरे ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? ऊपर देखो समांतर क्रम में ऐसे होता है ना। तो इसको मैंने मान लिया एक न्यू प्रतिरोध मान लिया, R3 मान लिया, और इसको मैंने मान लिया R4। चलो छोड़ो इसको मैंने R3 माना हुआ था इस क्वेश्चन में, ये R3 माना था, इसको किसने मान लिया मैंने? R4। R3 और R4 मैंने मान लिया। तो देखो अब देखो इसको मैंने किससे मान लिया? R3, इसको मैंने मान लिया R4। ये मेरा क्या होगा? R4। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? इसको मैं ग्रीन टाइप कर देता हूँ, और ये मेरा हो गया इस टाइप का। ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A पॉइंट, ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट हो गया A पॉइंट। ठीक है, ये कितना होगा ओम का? भाई ये 4 ओम का जो अपन ने ज्ञात किया हुआ था, ये कितना ओम का आ गया? 4 ओम का। भाई ये 4 ओम का, और ऑलरेडी ये 4 ओम का पहले से बैठा हुआ है यहाँ पे जो R3 है। इसको न्यू प्रतिरोध माना था ना अपन ने, जो न्यू प्रतिरोध ज्ञात हुआ था ये, इसको मैंने मान लिया इसके अंदर R4। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन से। अरे समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या आता है? 1/R बराबर R3 प्लस R4। ये हो गया। तो R3 क्या है इसके अंदर? 1/R, R3 1/4 और R4 1/4। तो 1/R बराबर 4 LCM 1 + 1, 1/R बराबर 2 + 4। तो इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया? 1/R बराबर 1/2। तो R बराबर 2, इसको उल्टा कर दो, R बराबर 2। इसका संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2 ओम का। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2 ओम का। कैसे होगा? देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके अंदर क्या पूछा था? बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अपन को ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई? ए व बी को मैंने क्या कर सेफली ऐसे कैसे मान लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी को ऐसे कैसे मान लिया। अब जैसे मैं इसको प्रेशर दे के नीचे करूँगा, नीचे की ओर धकेलूँगा, तो ये इस शेप में बन जाएगा। ये जैसे इस शेप में बनेगा ये, तो ये कि अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के मध्य 2 प्रतिरोध दिख रहे हैं, एक तो 4 ओम का, एक 2 ओम, 2 ओम के 2 प्रतिरोध दिख रहे हैं। ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, क्योंकि एक ही रो में स्थित है। तो यानी ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे।
तो श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से इसको क्या कर लिया अपन ने, सोल्व कर लिया। यहाँ से R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 2 ओम, ये अपने पास क्या है, इसका सॉल्वेंट आ गया। अब हम जानते हैं कि R1 व R2 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम के फॉर्मूला ये होता है ना, R बराबर R1 प्लस R2। तो R ये क्या हो गया, 2 ओम, 2 ओम, R1 R2 दो के, तो R1 बराबर 4 ओम, सॉरी R का मान कितना आ गया, 2 जुड़ के 4 ओम आ गया। अब देखो इन दोनों का न्यू प्रतिरोध क्या है, 4 ओम। इन दोनों कॉम्बो किया था, यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो 4 ओम के प्रतिरोध आ गया। अब इसका मैं एक न्यू डायग्राम बनाता हूँ, 4 ओम का प्रतिरोध, इन दोनों को जोड़ने पे एक 4 ओम का प्रतिरोध आ गया और 4 ओम का पहले से ये बैठा हुआ है, तो इसे R3 माना था, ये R3 है और इसे न्यू प्रतिरोध मान लिया R4। अब हम जानते हैं ये दोनों किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में, और जब समांतर क्रम में जुड़े तो अपन समांतर क्रम का फॉर्मूला जानते हैं। समांतर क्रम के फॉर्मूले में जैसे मैं मान पुटअप करूँगा तो R का मान 2 आ गया, ये मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया। अब देखो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, सन 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है वो देखो, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये प्रतिरोध बना हुआ है भाई, ये बना दिया प्रतिरोध और ये भी प्रतिरोध मैंने बना दिया और ये मैंने प्रतिरोध बना दिया। ये 2 ओम के प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है। ये किस क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में, लेकिन मैं इसका एक और बना देता हूँ डायग्राम। ये लो भाई, ये लो भाई, ये मैंने बना दिया। ए पॉइंट, ये क्या होगा, बी पॉइंट। ए पॉइंट बी पॉइंट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात का बिंदु ए व बी के मध्य के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है, आप आगे लिख लेना, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देखना है अपन को। सॉल्यूशन देखने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सबको मानना पड़ेगा। इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2 और इसके और लिख लो 2 ओम और इसको भी लिख लो 2 ओम के। ऐसे कर लो कि ये 3 ओम का लिख लो, ये 2 ओम, ये 3 ओम, तो ये R1 R2, ये इसको R3, इसको मैंने मान लिया R4 और इसको मैंने मान लिया R5। अब देखो ए और बी के मध्य अपन क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये तो ठीक है। अगर ये तीनों एक जगह हो जाए, ये तीनों जुड़ के एक जगह हो जाए, तीनों का अगर तीनों का प्रतिरोध एक हो जाए तो ये एक प्रतिरोध बन जाएगा एक अलग, और ये प्रतिरोध फिर ये क्या श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपन को इस जाल को हटाना है, ये जाल, ये इस जाल को कैसे हटाएंगे वो सब जानते हैं। तो मैं देखो इसकी नई शेप बना दूँ, नई आकृति। तो नई आकृति क्या होगी, नई आकृति बनाओ, इसकी नई आकृति होगी, ये तो मेरा R1 हो गया, तो ये मेरा R2 हो गया और ये मेरा R3 हो गया। इसको मैं ऐसे बना दूं, प्रेशर दे दूं इसको, जैसे इसको प्रेशर दूंगा ये ऐसे इस आकृति शेप में बन जाएगा। ये 2 ओम का हो गया, इस आकृति शेप में बन जाएगा ये। तो ये कितने ओम का था, ये 2 ओम का था। ये भी R2 भी 4 ओम का था और ये R 1 ओम का था। लेकिन ये कितने ओम के थे, ये 2 ओम के थे और ये कितने ओम का था, 3 ओम का। इसको कैसे मान रहा था, R2, ये था R3, ये था R4, ये था R5 और ये था R1 यानी R1। अब सोल्व कर लो कैसे, इन दोनों का एक प्रतिरोध होगा, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि R3 व R4 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। R3 हम जानते हैं कि R3 व R4 समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो देखो क्या होगा,
समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। किसमें है? श्रेणी क्रम में। ये क्या थे मेरे? ये क्या है? श्रेणी क्रम में। अब देखो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? एक न्यू प्रतिरोध ज्ञात करो, R3 प्लस R4। R3 R4 श्रेणी क्रम में, तो टोटल प्रतिरोध क्या आ गया? 2 + 3, R = 5। ये मेरा क्या आ गया? इन दोनों का कॉम्बो किया तो एक प्रतिरोध हो गया। ठीक है, एक प्रतिरोध हो गया। अब इसको देखो, न्यू शेप बनाओ इसकी। ये तो क्वेश्चन है, ऊपर का तो ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। इसको ये सॉल्वेंट ऐसे हो रहा है, यानी सॉल्यूशन ऐसे हो रहा है। अब ये न्यू प्रतिरोध फिर एक नई आकृति बनेगी। ये देखो, ये ऐसी बन गई। ये R1 था, ये R2 था, और ये कितना था? R5 मान लिया। इन दोनों का सॉल्यूशन किया मैंने, तो इसका न्यू प्रतिरोध एक R ही मान लिया। इसका कितना था भाई? 2 ओम का था। ये कितना था? 1 ओम का था। ये कितना था? 4 ओम का। लेकिन इन दोनों को देखो, इन दोनों को एक कर लिया मैंने, तो कितना ओम का आ गया? ये 5 ओम का आ गया। ये 5 ओम का आ गया। अब क्या करें? हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसमें? फिर जानते, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि R व R2, इसको R ही मान लो, सिंपल। R व R2 समांतर क्रम में। हम जानते हैं प्रतिरोध R1 व R2, सॉरी प्रतिरोध R व R2 किस में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R, इसे R' मान लो, प्लस R2 सॉरी। तो R कितना है? 5, और R कितना है? R2 4। 5 चौक 20, 20 LCM आ गया इसका। ये 1/R चल रहा है, 20 1/R' मान रखा था मैंने इसको। तो 5 चौक 20, 4 5, 5 चौक 20, 4 5 20, 5 5 और 4 9, 9/20, यानी 1/R। तो R बराबर कितना आ गया? 20/9। ये क्या है? R' का मान कितना आया मेरे पास? 20/9। 20/9 आ गया। R' का मान 20/9 है। ये R' का मान मेरे पास 20/9 आ गया। अब देखो, अब फिर नई शेप बनेगी, एक नई आकृति। कैसे बनेगी ये दे अपन को अब देखनी है। नई आकृति कैसे बनेगी वो देखना है। देखो न्यू आकृति कैसे बनेगी, ये फिर देखो, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ये कितना था? 1 ओम का। ये कितना था? 4 ओम, 2 ओम का। और ये कितना हो गया? 20/9 ओम का। ये प्रतिरोध कितना हो गया? 20/9। इसको जैसे में R' माना हुआ था। कैसे हो गया भाई? इन दोनों को मैंने एक करना चाहूँगा, तो क्या अगर समांतर क्रम का दिख रहा है मेरे को फॉर्मूला, इन दोनों को मैंने एक कर दिया। कैसे कर दिया? R माना और इसको R2 माना। R व R2 किस क्रम में दिखे हुए मेरे को? श्रेणी समांतर क्रम में। जैसे समांतर क्रम का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और मेरे पास ये R1 का मान 20/9 आ गया। अब मैं इस 20/9 को, अब देखो पहले शेप ये थी, दूसरी शेप ये, तीसरी शेप ये होगी, क्योंकि 20 इन दोनों का मान कितना आया मेरे पास? R' का मान 20/9, तो R' का मान मैंने क्या कर दिया? 20/9 का प्रतिरोध बना दिया। अब देखो 2 ओम, ये था 2 ओम का, अरे ये था 2 ओम का। इन तीनों का सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गया? 20/9। मैं चाहता तो इस एक में कर सकता था इसको। ये दोनों श्रेणी क्रम में दिखे, ये समांतर क्रम में दिखे। पहले श्रेणी क्रम को सोल्व करती, समांतर क्रम में रख के आंसर लाता, लेकिन मेरे को इतना बड़ा जरूरी करना क्या था कि आपको समझाना था मेरे को। ठीक है, अब इसमें, अब ये तीनों किस में दिखी हुई है? समांतर क्रम में। ये कितना था? R5 भाई। ये कितना है? R5, और ये कितना है? R1। हम जानते हैं, ये थोड़ा अलग है भाई, ये पोर्शन अलग है। हम जानते हैं R1, R' व R5 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं R1 व R'। ऐसे ही कर लो, R1, ये R' को ऊपर लगा दो, R' ऊपर लगा लो, जिससे क्या है कि R1 एक जैसा नहीं दिखेगा आपको। R1 इसको मैंने क्या कर दिया? ऊपर लगा दिया R' को। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था? R बराबर R1 प्लस R' प्लस R5। ये तीनों तो है,
तो इसको क्या मान ली, आर डबल डैश मान लो इसको। आर डबल डैश बराबर R1 का मान 2, इसका मान कितना है 20/9, और इसका मान कितना है 20/9, और इसका मान कितना है भाई 1/1। इसके नीचे बटे में 1 मान लूँ, 9 के आगे मेरे पास लघुत्तम समापवर्ती है, तो इसका 1 में 9 का 9 दूनी 18 प्लस 20 प्लस का 9 बराबर 9 और 8 17 7 आंसल की 1 2 और 2 4/9। ये आर डबल डैश का मान क्या आ गया 47/9। ये मेरा क्या है फाइनल आंसर है। आर डबल डैश का मान यहाँ लग देता हूँ ऊपर, आर डबल डैश का मान 47/9 आ गया, यानी कि संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया 47/9। आर डबल डैश का मान था 47/9। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके लिए सारी साल मेहनत करूँगा, आपको यूट्यूब पे फ्री फिजिक्स और केमिस्ट्री फ्री पढ़ाऊँगा। तो मैं आपसे आशा ये रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी अच्छी तरह पढ़ लें। मैं एक पॉइंट एक चीज़ हर तरह की बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो। मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, मैंने एक बार बोर्ड पे समझा दिया, आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखो 3 बार देखो इस वीडियो को, फिर भी समझना आया तो मेरे पास कमेंट करो। मेरे मोबाइल नंबर है वो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना 83 85 88 97 03। ये मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना सर ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं उस चीज़ को पुनः अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे ये आशा रखता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। काफ़ी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू जोश के साथ। अब आपके पास काफ़ी दिन है, अच्छी तरह इस वीडियो को देखना, इस विद्युत धारा वाले पार्ट को अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि अब की बार सन 2023 में जो पेपर होगा 100% पेपर होगा, यानी 80 नंबर का पेपर होगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।